बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो है वो आज क्वेश्चन नंबर 10 करना है और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर आज हमने बैडेड प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है उसको फुल फ्लैज जो है वो सॉल्व करना है। वो तमाम चीज़ें जो बैडेड की प्रोविजन की एडजस्टमेंट लेते हुए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें उसने इस क्वेश्चन में तकरीबन दी हुई हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा फाइनल अकाउंट का हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर लेके आता है, तो आप प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को देखें। आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी फाइनल अकाउंट की, जिसमें इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन तमाम लेक्चर्स जो है वो दिए हुए हैं। आप वन बाय वन तमाम लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो हर कॉन्सेप्ट हर पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 MRF सुहेल अफजल की बुक चैप्टर नंबर 11 एडजस्टमेंट वाला ये फाइनल अकाउंट का टॉपिक है। तो इसके क्वेश्चन की समरी कुछ यूं है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस वाली साइड पर लिखा जाएगा। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, कैपिटल फिक्स लायबिलिटी है। परचेज एंड सेल डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू है। डेटर एंड क्रेडिटर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है। रिटर्न दो उसने दी है, डेबिट वाली रिटर्न, सेल रिटर्न है, क्रेडिट वाली रिटर्न, परचेज रिटर्न है। लोन फ्रॉम SBFC हमने कर्जा लिया हुआ है एक अदारे से। जब कर्जा लें वो लायबिलिटी होता है, उसके ऊपर हमने सूद देना है। सूद देते हुए एक नई चीज़ है वो ये है कि कुछ मंथ कम है तो हमने उस मंथ का ख्याल रखना है कि किस मंथ से लेके कब तक हमने कर्जे को इस्तेमाल किया। मजीद बात को आगे बढ़ाएं तो वेजेस एंड सैलरीज, अगर वेजेस लफ्ज पहले है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर सैलरी पहले हो तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैड डेट ये ओल्ड बैड डेट है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दी है। प्रोविजन ये ओल्ड प्रोविजन है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दी है। और कैश इन हैंड ये करंट एसेट है, कैश एट बैंक जो है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दो जगहों पर लिखा जाता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मजीद क्वेश्चन में बात करेंगे। डेप्रिसिएशन लेनी है और न्यू बैडेड भी है आज और न्यू प्रोविजन भी है। तो आज का क्वेश्चन बहुत अहम है क्योंकि इसमें बैडेड से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट जो है वो उसने हमें डाटा दिया हुआ है। सो देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जब भी आपने क्वेश्चन करना हो तो आप प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट बना के जो है वो क्वेश्चन किया करें, और फॉर्मेट आपका जो है वो इंक्लूडिंग नेम और उस अदारे का नाम भी, और उसके बाद आप जो बना रहे होते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो लिखें। उसके बाद जनाब आप जो है वो डेट लिखें, एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी डेट हो। तो आप जनाब इस तरह प्रॉपर जो है वो वर्किंग करेंगे। अभी जो है हम अपने क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस और एक चाहिए डायरेक्ट रेवेन्यू। डायरेक्ट एक्सपेंस वाली साइड पे हमेशा सबसे पहले जो चीज लिखते हैं वो हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक 1,20,900। दूसरे नंबर पे हम हमेशा लिखते हैं परचेजेस। जी बेटा 3,30,000 इसमें से हमने माइनस करनी है लेस रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है क्योंकि परचेज डेबिट साइड पे होती है। 15,000। तो जनाब हमारे पास जवाब आ गया 3,15,000। उसके बाद बाकी तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस एंड सैलरीज ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरी। जी बेटा 79,500। और हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है अगर, तो यहां पर आ जाए। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितनी है 6,12,000 माइनस करेंगे रिटर्न को। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट साइड पे होती है 18,000। तो जनाबे अली जो जवाब आएगा वो क्या है 94,000। और दूसरे नंबर में हमेशा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूं कि यहां तब लिखते हैं जब एडजस्टमेंट के अंदर हो 1,50,000। जनाब हमारा काम तकरीबन मुकम्मल है ट्रेडिंग अकाउंट का। हमने हैवियर साइड पे दोनों तरफ लिखना है, हैवियर जो है वही है। तो जवाब क्या आ गया जो जवाब आएगा उसको हमने कहना है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है।
ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और अगेन उसको इधर भी लिख देते हैं दोबारा से, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो हमारा असल में है ही क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वापस उसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। जी बेटा, 7,44,000 इसमें से माइनस करेंगे हम जो है वो तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, 2,28,600 जी 2,28,600 ये हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमने तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज को लेना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है हमने कैलकुलेट करना है। जी जनाब, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जी अमाउंट क्या है? 9,300। नेक्स्ट, और हमारे पास नहीं है तो चले एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट में डेप्रीसिएशन 2-3 चीजों पे है, किस किस पे? डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? 2,55,000 के ऊपर कितने परसेंट? 2.5%। आंसर क्या आ गया? 6,375। और डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, बेटा स्पेलिंग मुकम्मल लिखने हैं हमेशा जी। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितने की? 1,20,000। 10% डेप्रीसिएशन, तो आंसर 12,000। और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने के हैं? 39,000 के ऊपर कितने परसेंट? 5%। आंसर क्या आ गया? 1950। ये जनाब अली हमारे पास डेप्रीसिएशन आ गई। इसके अलावा आप अगर देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में लोन हमने लिया हुआ है। जब हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हमने सूद देना होता है, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लोन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लिख लें तो चले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोन जो है वो लायबिलिटी है और उसके ऊपर हमने जो इंटरेस्ट पे करना है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लोन था जी? 1,20,000 के ऊपर कितने परसेंट सूद है? 12% इंटरेस्ट है। और हमने ये लोन लिया था 10वें महीने के स्टार्ट में, 10वां, 11वां और 12वां, 3 महीने हमने इसको इस्तेमाल किया, तो सूद भी 3 माह का देना है। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो जवाब क्या आ गया? 3,600। और जनाब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट, प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट है, तो जनाब अली वो एडजस्टमेंट हमने किस तरह से लेनी है ज़रा तवज्जो से देखिएगा। आज फुल फ्लेज है, इसके अलावा तमाम क्वेश्चन में कभी वो कुछ कम दे देता है, तो आज की चीज़ जो है वो वाकई सीखने वाली है। तो इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा। हमें सबसे पहले फार्मूला लिखना है। जब भी याद रखें क्वेश्चन के अंदर बैड डेट से रिलेटेड डाटा आ जाए तो आप फार्मूला लिखा करें। वो फार्मूला क्या है? वो है ओल्ड बैड डेट्स। आप स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा, इसमें हमेशा प्लस करेंगे न्यू बैड डेट्स, और जनाब इसमें मजीद प्लस करेंगे न्यू प्रोविजन, और जनाब अली इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। और जो जवाब आएगा, इस जवाब को उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा करेंगे। ओल्ड डाटा जो है वो याद रखें हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा। ओल्ड बैड डेट और ओल्ड प्रोविजन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है। कितनी कितनी है जी? ओल्ड बैड डेट 12,600 और प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन जो है वो भी इसने ट्रायल बैलेंस में दी है 10,140। अब हम बात करते हैं न्यू बैड डेट की। न्यू बैड डेट उसने एडजस्टमेंट के अंदर खुद कैलकुलेट करके दिए हुए हैं। कितने हैं वो? 7,200। लेकिन जो न्यू प्रोविजन है ना, उसके लिए हमने थोड़ी सी मजीद वर्किंग करनी है। वो वर्किंग क्या है जरा तवज्जो से देखिएगा। हाँ, हमने डेटर की अमाउंट में से माइनस करना है न्यू बैड डेट्स को जो एडजस्टमेंट में दिए हैं। डेटर की अमाउंट कितनी है? 91,200। उसमें से
बैड डेट की अमाउंट 7200 माइनस की, जो जवाब आया 84,000। इसके ऊपर हमने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करनी है, कितने परसेंट? 8%। आंसर 6,720। ये जनाब अली हमारे पास न्यू प्रोविजन है 6,720। तो आपने देख लिया किस तरह से हमने न्यू प्रोविजन को कैलकुलेट किया, ये फार्मूला, इसमें चीजें कहां से उठाई हमने, आप अगेन इसको सुन सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या जवाब आ गया जनाब? 16,380। ये जो आंसर आया, इस आंसर को हमने उठा के जनाब लिखना है यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से लिख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जनाब अली आपने ये वर्किंग याद रखनी है, वर्किंग याद रहेगी तो आप जो है वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे जी। नेक्स्ट आप मजीद बात को आगे बढ़ाएं, कोई एडजस्टमेंट रह गई हो, नहीं है ऊपर चेक कर लें, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस रह गया हो, अगर नहीं है तो जनाब आप टोटल कर लें, अगर कोई इनडायरेक्ट रेवेन्यू है उसको देख लें, नहीं है तो आप टोटल करें, और छोटी साइड में से बड़ी साइड जो है उसको दोनों तरफ लिखें, वो है 2,28,600, 2,28,600। इसमें से माइनस कर दें तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो जो जवाब आया उसको हमने कहना है ये हमारा नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट लिख के हमने ब्रैकेट में हमेशा लिखना होता है ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, और एज यूजुअल स्पेलिंग कंप्लीट लिखनी है जी जनाब। 1,78,995 ये हमारे पास जनाब आ चुका है हमारा कंप्लीट जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बारी जो है वो हमारे पास है किसकी जी? अब हमारे पास बारी है फिक्स एसेट और फिक्स लायबिलिटीज की। हमने बैलेंस शीट अब बनानी है, तो बैलेंस शीट के लिए हमें फिक्स एसेट चाहिए, फिक्स लायबिलिटीज, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। आपने इसका फॉर्मेट भी हमेशा कंप्लीट बनाया करना है, और कंप्लीट फॉर्मेट हम इब्तदाई क्वेश्चन में सीख चुके हुए हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाना होता है। तो करंट एसेट से बात शुरू करते हैं। करंट एसेट्स जो हमारे पास कैश एट बैंक से शुरू हो रहा है, करंट एसेट हमारे पास कैश एट बैंक है कितना? सबसे एंड पे दिया हुआ है 77,640। और इसके अलावा डेटर हमारे करंट एसेट्स हैं, डेटर हमारे पास हैं जनाब अली 91,200। इसमें से हमने माइनस करना है न्यू चीज़ों को। याद रखिएगा इस फार्मूले का जो जवाब आता है उसको तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो डेटर में से माइनस करना है वो सिर्फ न्यू चीज़ों को माइनस करना है, न्यू प्रोविजन को भी और न्यू बैड डेट को भी। न्यू बैड डेट्स स्पेलिंग कंप्लीट लिखिएगा जनाब। तो हमारे पास न्यू प्रोविजन जो है वो है 6720 और न्यू बैड डेट है 7200। दोनों को माइनस करके जवाब इधर आएगा 77,280। क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा जो है वो करंट एसेट होता है जनाब, ये हमारे पास 1,50,000 है। और हमारे पास कोई बिल रिसीवेबल वगैरह या इस तरह से कोई हमारे पास है तो बताएं, नहीं है तो मजीद आगे बात बढ़ाते हैं, फिक्स एसेट्स की तरफ चलते हैं। फिक्स एसेट्स जनाब, फिक्स एसेट में हमारे पास सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है 2,55,000 की, 2,55,000। इसमें से लेस करना है हमने डेप्रीसिएशन को। क्यों डेप्रीसिएशन को माइनस करना है? प्रीवियस लेक्चर्स में हम इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। आप जो है वो पिछले तमाम लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तब जो है वो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। माइनस किया तो जवाब क्या आया? 2,48,625। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर, फर्नीचर और फिक्सचर। वो हमारे पास जनाब 1,39,000 के 39,000 में से लेस किया डेप्रीसिएशन को। डेप्रीसिएशन थी 1950, जो आप क्या आ गया
37,050। उसके बाद हमारे पास मशीनरी थी 1,20,000 की, उसमें से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन को, वो आ गई 12,000, तो जवाब आ गया 1,08,000। और हमारे पास कोई फिक्स एसेट नहीं है, तो लायबिलिटी की तरफ मूव करें। करंट लायबिलिटी हमारे पास कौन सी है जनाब? करंट लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी जी, करंट लायबिलिटी में हमारे पास है क्रेडिटर जी 72,000, और हमने इंटरेस्ट जो है वो पे करना है अभी, जो हमने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लायबिलिटी है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी लायबिलिटी है। तो आप लिख लें लोन फ्रॉम SBFC। वो कितना था लोन हमारा? इंटरेस्ट ऑन लोन भी 1,20,000 है, सॉरी जो लोन है वो 1,20,000 है, और उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो भी हमारी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वो इंटरेस्ट जो अभी पे नहीं किया वो है 3,600, और हमारे पास कोई लायबिलिटी करंट नहीं है। तो अगर आगे फिर चले और हमारे पास आगे फिक्स लायबिलिटीज, ये तमाम चीज़ों पे हम जो है वो जब ये न्यू आ रही थी तो हम इन पे डिटेल में बात करते रहे हैं, लिहाजा आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करें और तमाम जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं फाइनल अकाउंट के उनको अच्छे से देखें। कैपिटल हमारे पास कितना है जनाब जी? 4,20,000। इसमें से माइनस करना है ड्राइंग को, 96,000 ड्राइंग है, और इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट को जी 1,78,995 जी बेटा। और कोई चीज नहीं है तो टोटल करें। 5,02,995 जनाब। हमारे पास दोनों साइड कंप्लीट हैं। चेक करें कि दोनों साइड हमारी इक्वल हैं या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। अगर है तो दोबारा से क्वेश्चन को रिव्यू करें, चेक करें कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तब तक स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो हमेशा याद रखें कि जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। हर आने वाले क्वेश्चन में कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर होती है, इसलिए तमाम लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से जो है वो देखें, अपने दोस्तों को जो है वो सुजेस्ट भी करें, और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये भी हरगिज़ मत भूलें जी। दोनों हमारी साइड ठीक है जनाब, साइड हमारी दोनों दुरुस्त है। आप जो है वो इसको लिख लीजिएगा, ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। तब तक के लिए आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल को देखते रहें। आप कुछ कहना चाह रही हैं? कहाँ पर? यहाँ पर जी। ये जनाब दुरुस्त कर लेंगे, अमाउंट हमने दुरुस्त नहीं थी लिखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।